दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में कि उसकी तैयारी आपको कैसे करना, कुल पद कितने रहेंगे, क्या क्या सिलेबस होता है और किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों हम चलते हैं मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार जो वैकेंसी लाती है उस कैलेंडर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग में वैकेंसी ITI की आती है। तो वो तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग रोजगार विभाग के अंतर्गत उन्होंने ITI के पद दिए हैं। अब ये इसकी एग्जाम इन्होंने बोल दी कब लेंगे, ये दिसंबर में। कब लेंगे? दिसंबर 2025 में इसके संभावित परीक्षा माह है। अब कुल पद कितने हैं इन्होंने यहाँ नहीं बताया है, पर इसके विभाग जो संबंधित विभाग के मांग पत्र, इसकी नियम पुस्तिका ESB को अंतिम तिथि 24-10 अक्टूबर में इसके पास सारी, यानी आपके जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर में आपके फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम ले जाएंगे। और इन्होंने बता दिया कि फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है। अब कितने पद रहेंगे सर, ये चीज़ तो क्लियर है कि कितने क्या होगा, पर कितने पद रहेंगे और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए अब हम बताते हैं कि कितने पद रहेंगे। तो पद रहेंगे कौशल विकास संचालन, ये हमारा ITI का एक जो हम कह सकते हैं कि जो हम तकनीकी शिक्षा विभाग है उसमें कितने पद रहते हैं और कौन से पद, कितने पद इसमें खाली है। तो हमारा प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो हम करते हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर। जो ट्रेनिंग ऑफिसर के पद होते हैं वो हमारे आते हैं तृतीय श्रेणी के अंदर। तो तृतीय श्रेणी में कुल कितने पद रिक्त है? 3100 यानी 3100 पद रिक्त है। इसमें बहुत सारे पद आते हैं जो वर्ग 3 के कैटेगरी, ग्रेड 3 भी इसमें आता है और हमारा ट्रेनिंग ऑफिसर भी इसमें। तो इनमें कितने पद है? टोटल 3100 पद आपके अभी खाली है। तो संभावित समझ लीजिए कि कम से कम आप इनको 700 पद निकालने होंगे। तो 700 पद तो ये निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि 3100 पद अभी भी क्या है, खाली है। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कहाँ से सिलेबस है और कहाँ से तैयारी करना है, तो यह आपको बताता हूँ। तो पहले किस किस पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकलती है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में? तो फीटर के लिए निकलती है, वेल्डर के लिए निकलती है, इलेक्ट्रिशियन के लिए निकलती है, कंप्यूटर ऑपरेटर में निकलती है, टर्नर में निकलती है, मशीनिस्ट में निकलती है, और वैसे ही निकलती है हमारे डीजल में, मोटर मैकेनिकल, सर्वाइंग में निकलती है, स्टेनो में निकलती है, सामाजिक अध्ययन में निकलती है। तो इतनी सारी पोस्टें होती है। अब तो मैं एक एक में को आपको डीप में समझाता हूँ कौन व्यक्ति किस में एलिजिबल होगा। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आपने ITI करा जब इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो फीटर यानी परीक्षण अधिकारी फीटर, तो फीटर को बोलते हैं हम, यानी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर फीटर। अब फीटर एक ITI में एक ट्रेड होती है जिसमें फीटर के लिए होता है कि बच्चों को पढ़ाना रहता है। तो अब इसमें क्या है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने ITI करा है, जिन्होंने ITI करा है। किससे, किस से करा है? या तो हमारा NCVT या SCVT, दो से ITI होता है। NCVT ये नेशनल वाला रहता है और ये स्टेट गवर्नमेंट कराती है। उससे ITI करा है, वो फीटर में करा है, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। सर क्या ITI वाले ही फॉर्म भर सकते हैं? नहीं। इसमें यदि किसी ने इंजीनियरिंग करी है, यदि किसमें, मैकेनिकल ट्रॉनिक, मेकाट्रॉनिक या प्रोडक्शन या मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्शन, या आपका मैकेनिकल टूल एंड डाई, इन सभी में यानी किसी में से इंजीनियरिंग करी है या डिप्लोमा करा है। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, तो वो ये फॉर्म भर सकता है। यानी ITI डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम अगली पोस्ट पे आते हैं कि अगली पोस्ट कौन सी होती है। तो वैसे ही होती है वेल्डर। ITI में वेल्डिंग का काम सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। तो ये भी कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? जिन्होंने ITI करा है किससे, वेल्डर से। किससे करा है? वेल्डर से। और कौन कौन भर सकता है? तो मैकेनिकल वाले, जो भी मैकेनिकल वालों ने डिप्लोमा करा है और इंजीनियरिंग करी है। अब मैकेनिकल फील्ड में बहुत सारे प्रोडक्शन होता है, मेकाट्रॉनिक्स होता है, डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा में भी ये सारी ब्रांचेस होती है। तो उन्होंने यदि इसमें मैकेनिकल की इस ब्रांच से करा है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। तो क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है हमारा परीक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन जो होता है, इलेक्ट्रिशियन में कौन भर सकता है? जिन्होंने ITI करा है इलेक्ट्रिशियन से, या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से, या EE से, या EX से, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। तो वो सभी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर होगा आपको।
अगला वही कंप्यूटर, तो कंप्यूटर वालों में सर इसमें तो डिप्लोमा ही भर सकते हैं, नहीं, कंप्यूटर वाले के लिए ये बात बहुत अच्छी है कि जिसने डिप्लोमा नहीं करा है, ITI नहीं करा, वो भी ये फॉर्म भर सकता है। तो कंप्यूटर के लिए भी हाँ परीक्षण अधिकारी की वैकेंसी होती है। वो कौन कौन, कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कोपा एक ब्रांच होती है इनमें, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी ये पोस्ट होती है, उसमें बच्चों को पढ़ाना रहता है कंप्यूटर के बारे में। तो कौन कौन, जिन्होंने ITI करा है, जिन्होंने ITI करा है कोपा से, क्लियर, वो भर सकते हैं। या दूसरा उन्होंने, यदि जिसने स्टेनो करा वो भी भर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा करा है या इंजीनियरिंग करा है वो भी भर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब और सर कौन, जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन से या तो DCA करा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, MCA करा है कंप्यूटर एप्लीकेशन से वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन से जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी वैकेंसियाँ जो आती है वो बहुत, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल के बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है वो कंप्यूटर में ही निकलती है। तो दोस्तों आपके पास इनमें से कोई सा भी है तो आप इसको तैयारी कर सकते हो। दोस्तों दूसरा होता है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वही डीजल मैकेनिकल की पोस्ट के लिए होती है। इसमें भी आपने क्या करा हो, ITI करा हो या मैकेनिकल ब्रांच से, ऑटोमोबाइल से, या आपने कोई भी इंजीनियरिंग करा हो या डिप्लोमा करा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो ये तो आपका हो गया। अब क्या क्या एज लिमिट होगी और सैलरी क्या होगी, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो एज लिमिट के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज लिमिट पे जाते हैं। इसमें फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए आपकी कोई भी कैटेगरी, और मैक्सिमम 40 साल, यानी आपकी एज 40 साल है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सर कुछ छूट है एज में? जी हाँ, यदि आप कैटेगरी में हो ST SC OBC में, तो आपको ST वालों को 5 साल की छूट है और OBC वालों को 3 साल की, यानी ST SC वालों को 5 साल की छूट है कैटेगरी में और OBC को 3 साल की, यानी आप ST SC से हो तो 45 साल तक भर सकते हैं इस फॉर्म को, और OBC से 43 आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। और सर क्या है इसका, तो अब इसके लिए और क्या क्या चीज़ है, इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारा सिलेबस क्या होता है। सबसे मेन होता है सिलेबस, सबसे जो टफ पड़ता है बच्चों को कि कुछ भी पढ़ के जाते हो सिलेबस। तो बच्चों सिलेबस पे हम बात आती है, तो सिलेबस के लिए हम सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो ट्रेड वाइज होता है, यानी आप किस ट्रेड से हो। यदि आप इलेक्ट्रिशियन वाली ट्रेड से तो आपको टेक्निकल जो है वो 75 क्वेश्चन आएंगे, और नॉन टेक्निकल आपको आएंगे 25। कोई सी भी ट्रेड, यानी आपने कंप्यूटर से भरा तो आपको 75 कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और 25 नॉन ट्रेड आएंगे। उसमें आएगा आपका विज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित यानी रीजनिंग, और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान। ये तो आपकी बात हुई। अब लास्ट टाइम जो चेंजेस आए थे, मैंने जितने पेपर देखे थे उसमें एक चीज़ थी, बच्चा टेक्निकल तो पढ़ के गया पर उसमें से यानी 10 नंबर 70 या 65 का आपके टेक्निकल आ रहा, 10 नंबर के आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आप ED पढ़ते हो। यदि आप डिप्लोमा हो, ITI करा हो तो आप ED जरूर पढ़ते, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब कंप्यूटर वाले नहीं पढ़ते, जिन्हें ITI करा है वो नहीं पढ़ते, पर जो भी 2 साल की ट्रेड होती है वो फीटर है, डीजल मैकेनिकल, ये सब क्या पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग। डिप्लोमा पढ़ने वाले पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी ये पढ़ते हैं। तो 10 नंबर का आपको यहाँ पर आया था टेक्निकल, वो भी कौन सा टेक्निकल आया था आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग में से, और 75 में से 65 का आया था आपके पास आपका जो मेन थ्योरी है। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन के, तो इलेक्ट्रिशियन का आपको 65 क्वेश्चन आए थे और 10 इंजीनियरिंग ड्राइंग आए थे, और बाकी के विज्ञान गणित के आए थे, सामान्य ज्ञान आया था, तार्किक ज्ञान आया था, कंप्यूटर। यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है और आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं आपके लिए ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए निःशुल्क सारा कोर्स सिलेबस। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब इसमें सैलरी स्ट्रक्चर होता क्या है, तो जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट का कितना रहता है, यानी इसके बाद जॉब के बाद वो कितना सैलरी स्ट्रक्चर इसमें मिलेगा। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की, तो वो होती है हमारी 32,800 से 1,03,600। तो अच्छा ग्रेड पे होता है, और उसके साथ जो गवर्नमेंट अप्लाइंसेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उनको TA DA वो अलग से जुड़ जाता है। तो यही सैलरी 32,800 आपकी कम से कम 40 से 45,000 स्टार्टिंग रहती है शुरू के 3 साल के बाद, क्योंकि भारत जो मध्य प्रदेश सरकार है शुरू साल आपको 70% देती है, दूसरे साल 80% देती है, तीसरे साल 90 और चौथे साल से 100% आपको सैलरी देती है। तो दोस्तों अभी भी आपने तैयारी में नहीं की है तो तैयारी पर जुड़ जाइए। अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में हमारी टोटल अभी तक 18 से 20 क्लासेस जुड़ चुकी है। ट्रांसफार्मर हम पढ़ा रहे हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों
बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल फिर मिलेंगे।